आज की ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए होने वाली है जो बीएड बीटीसी कर चुके हैं और उनका सीटेट यूपीटेट भी क्लियर है। अब आगे क्या करें, घर बैठे बेरोजगार हो गए हैं और लोगों के ताने सुन के, रिश्तेदार पड़ोसी घर वालों के ताने सुन कर वो परेशान हो गए हैं। तो वो क्या करें, किसी अन्य राज्य की भर्ती में वो सिलेक्शन ले नहीं पाए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश वाले। तो वो क्या करें, आज की इस वीडियो में हम उसी बात पे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक वैकेंसी जिसका फॉर्म फिलअप हो चुका है, अब आपने भी कर दिया होगा, जैसा कि DSSB की मैं यहाँ पे बात करूंगा, और यूपी टेट आने वाली जो परीक्षा है यूपी टेट, जिसकी गर्दा उड़ाया जा रहा है, जिसकी न्यूज यहाँ पे वायरल हो रही है कि यूपी टेट आपका जनवरी में आने वाला है, परीक्षा होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजीफ्लाई में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस है यूपी टेट और DSSB पीआरटी में, और हमें किस चीज की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि काफी समय हो गया है दोस्तों बेरोजगार रहते रहते और कोई भी सिलेक्शन हम नहीं ले पाए हैं। उन सभी बच्चों का आज यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर दूंगा, तो आपको वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है। चलिए हम शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं सबसे पहले सिलेबस को लेकर। यहाँ पे हमें समझना है DSSB और पीआरटी और यूपी टेट के बारे में। तो एक बार हम थोड़ा सा उसके सिलेबस पे थोड़ा गौर डालेंगे, फिर एग्जाम कब होगा, सारी चीजों को एक तरीके से मैं पूरा डिफाइन करके दोस्तों बहुत ही आसान शब्दों में लास्ट कंक्लूजन पे ये पहुंचेंगे कि कौन सी तैयारी आपको अब करनी चाहिए, कितना समय शेष है आपके पास, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें DSSB के सिलेबस की, पीआरटी की यहाँ पे हम सिलेबस लेते हैं। चलिए पीआरटी का सिलेबस यहाँ पे लेते हैं और बात करें यूपी टेट पीआरटी की सिलेबस की, जो 1 से 5 तक होता है, कक्षा 1 से 5 तक के उस सिलेबस की यदि हम बात करें तो उसी के एनालिसिस करके हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो सिलेबस होता है, एक आपका होता है बाल विकास। क्या होता है? बाल विकास में शिक्षा शास्त्र होता है, ठीक है, और एक आपका होता है भाषा, हिंदी, और यहाँ पे अंग्रेजी होती है। अंग्रेजी की जगह आप संस्कृत ले सकते हैं या उर्दू वगैरह ले सकते हैं, हिंदी कंपलसरी है, ठीक है। ये तो 2 भाषा होती है यहाँ पे। और बात करें उसके बाद होता है आपका पर्यावरण अध्ययन। क्या बोलते हैं इसको? सामान्य दोस्तों नाम पर्यावरण अध्ययन है, लेकिन पूरा सामान्य जागरूकता के यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो एक तरह से कह लीजिए पूरा जीके आपको पढ़नी पड़ती है उस हिसाब से, ठीक है। और आगे बात करें, एक यहाँ पे होता है, एक हो गया आपका बाल विकास, भाषा हो गई, ठीक है, भाषा हो गई आपकी, और 5वां क्या होता है आपका गणित, मैथ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूपी टेट का सिलेबस, जिसमें 30 नंबर के ये होते हैं, 150 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है, 150 नंबर का ये पेपर होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे DSSB पीआरटी की। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, मतलब पेपर फर्स्ट होता है आपका, ठीक है, पेपर फर्स्ट होता है, और एक आपका पेपर सेकंड होता है, ठीक है, पेपर सेकंड होता है। पेपर सेकंड में क्या होता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। अब पीआरटी की हम बात कर रहे हैं तो 100 नंबर का आपका क्या पूछा जाता है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न बनते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके प्रश्न बनते हैं। और बात करें यहाँ पे पेपर फर्स्ट में क्या होता है आपका, तो आपकी जीके जीएस होती है, ठीक है, 20 नंबर के होते हैं, 20 नंबर का, और आपकी हिंदी होती है 20 नंबर की, 20 नंबर की हिंदी, अंग्रेजी होती है आपकी इंग्लिश 20 नंबर, रीजनिंग होता है आपका 20 नंबर, और मैथ आपका होता है 20 नंबर। कुल मिला के 100 नंबर के यहाँ पे पेपर फर्स्ट वाला पोर्शन होता है। तो टोटल जो होता है आपका 200 नंबर का होता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान नहीं देनी है कि कितने नंबर का क्या होता है, ये देखना है कि कॉमन क्या है, क्योंकि हमें फाइनल जो जाना है कि कौन सा बेहतर है, किस चीज की तैयारी करनी हमें बेहतर है, वो चीज समझनी है। तो सबसे पहले यूपी टेट को देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र हो गया आपका, तो इसमें भी है, ठीक है, पूरा डिटेल से यहाँ भी पूछा जा रहा है, यहाँ भी पूछा जा रहा है सिलेबस में। हिंदी यहाँ पे पूछी जा रही है, और उसके बाद हिंदी यहाँ भी आपकी पूछी जाएगी। ये आपका अंग्रेजी इधर भी पूछी जाएगी, हालांकि कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं, उर्दू लेते हैं, वो अपने ऊपर बात है। लेकिन यहाँ पे जब आप इसकी तैयारी यदि आप करोगे तो यहाँ भी अंग्रेजी की तैयारी आपकी
आपकी हो जाएगी, अलग से आपको दूसरी भाषा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात करें पर्यावरण अध्ययन, यहाँ प्रश्न बनते हैं। यदि आपने पहले यूपी टेट के पेपर दिए होंगे तो उसमें जो पर्यावरण अध्ययन है वहां पे जीएस से भी सवाल बनते हैं, मतलब पूरा जीके पूछा लिया जाता है यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ भी हो जाएगा कि अगर बात करें गणित की तो मैथ तो यहाँ भी आपका आ रहा है। तो कुल मिला के देखें तो जो यूपी टेट का सिलेबस है वो पूरा DSSB PRT के जो सिलेबस है उसमें पूरा समा रहा है, मतलब उससे कहीं ज्यादा है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये बेहतर क्यों है। आप देख पा रहे होंगे कि जब आप इसकी तैयारी करने को बैठोगे, ठीक है, क्योंकि अब बात कर लेते हैं परीक्षा डेट को लेकर, ठीक है, परीक्षा कब है, संभावित परीक्षा। बात जैसे यहाँ पे चल रही है कि आपका जनवरी में यूपी टेट होने वाला है, और मैं बात करूं पीआरटी की परीक्षा की भी, तो ये भी आपके दिसंबर जनवरी के बीच में ही आपको देखने को मिलेगी, दिसंबर के लास्ट में, जनवरी की शुरुआत में ये भी देखने को मिलेगी। तो दोनों के लिए समय सेम है, ठीक है, इसका तो अभी कोई अता पता है नहीं, लेकिन ये निश्चित है ये परीक्षा आपकी होके ही रहेगी। और ये क्यों बेहतर है, ये केवल आपका दोस्तों एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इससे आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। यूपी टेट आप पास कर लोगे उससे आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, ये सीधी यहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपने बीएड बीटीसी कर चुके हैं, आपका सीटेट यूपी टेट हो चुका है, आपने पहले दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इससे यदि हम बात करें तो इससे सीधे आपको क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। और इससे क्या होगा आपका, इससे सिर्फ और सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे। जो यूपी में परीक्षाएं होंगी, टीचिंग एग्जाम जो आने वाली भर्ती हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो इससे आपको जॉब नहीं मिलने वाली है दोस्तों एक साथ। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपको करना क्या है, इतना तो आपने दिमाग लगा ही लिया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये बेहतर है या ये बेहतर है। तो आप दोस्तों कमेंट करके हमें बताइए कि क्या बेहतर है। आप समझ पा रहे होंगे ये आपकी यहाँ पे बेहतर है। मैं इसलिए इसको बेहतर क्यों कर रहा हूं दोस्तों, इसके कई रीजन है। अगर हम अलग अलग फैक्टर में देखें तो कई रीजन है इसके। सबसे पहला रीजन तो यही है कि इससे जॉब आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि सीधे आपको पास करना है, आपको जॉब पक्की है। यहाँ पे जॉब आपकी श्योर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये यूपी टेट आपका, ठीक है। तो और आगे हम बात करें, जैसे ये जो हुआ आपका DSSB PRT, इसमें जो सिलेबस है ना, जब आप यहाँ पे इसकी तैयारी करोगे तो इसके बाद जो सुपर टेट आएगा आपका, मान लीजिए यूपी टेट के बाद आपका यूपी में आपकी अगली कोई वैकेंसी आती है, तो उसमें उसका जो सिलेबस होगा सुपर टेट का, वो भी दोस्तों इसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो, जो सुपर टेट का सिलेबस है वो भी आपका, जब आप इसकी तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आप यूपी सुपर टेट की तैयारी कर चुके होगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो सब कुछ है जो यूपी सुपर टेट में पूछा जाता है, यहाँ पे वो सब कुछ है, ठीक है। तो इसलिए ये बेस्ट है इसकी तैयारी करना, ठीक है। बात करें यहाँ पे सैलरी को लेकर भी दोस्तों, सैलरी में भी काफी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट, मतलब ग्रोथ है। सैलरी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, और सुविधाएं यहाँ पे ज्यादा है, HRA वगैरह मिलता है यहाँ पे, ठीक है, वो सारा चीज है। और बात करें कि नौकरी कहाँ रहने वाली है, देखिए DSSB में PRT की जब आप करोगे तो दिल्ली के ही अंदर दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे आपकी ज्वाइनिंग होगी, दिल्ली के ही अंदर, कहीं नहीं जाना। यूपी टेट से आपके जो वैकेंसी आएंगी आगे, तो उत्तर प्रदेश अपने यूपी राज्य में ही रहोगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे सैलरी वगैरह जाता है और फास्ट प्रमोशन होता है, ठीक है। दिल्ली के अंदर DSSB PRT में फास्ट प्रमोशन आपका होता है, ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता दूं। तो अब तक आपको चीजें समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है, किस चीज की तैयारी हमें करनी है दोस्तों। समय काफी कम है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से लग जाइएगा तैयारी के लिए। और हम अपने दोस्तों इसी चैनल पर तैयारी करा रहे हैं और हम सीरियस हो गए हैं DSSB PRT के लिए। क्या आप सीरियस हैं दोस्तों? यदि आप भी सीरियस हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट तैयारी करने चल रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, यदि हम तैयारी की बात करें अपने चैनल पर, तो हम क्या करने जा रहे हैं, चलिए हम बता दें आपको हम क्या करने जा रहे हैं।
तो देखिए हमने सबसे पहले एक रोड मैप बनाया है आपका करंट अफेयर को लेकर, ठीक है। करंट अफेयर को लेकर रोड मैप बनाया कि प्रत्येक संडे आपको एक वीडियो करंट अफेयर की यहाँ पे हम देंगे, जिससे आपका करंट अफेयर पूरा कवर होता चला जाएगा। क्योंकि रोज रोज करंट अफेयर पढ़ने से भी दोस्तों कोई फायदा नहीं है। एक दिन पढ़ेंगे हम सब वीक में एक दिन करंट अफेयर पढ़ेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, अब डेली क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास समय है 2.5-3 महीने का समय है लगभग। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, 1 से 1.5 महीने में, 1 से 1.5 मंथ में आपका हम क्या करेंगे, पहले थ्योरी वाले पोर्शन को दोस्तों कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि पेपर फर्स्ट हुआ, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो इसमें जो यहाँ पे थ्योरी है इस चीज को पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे दोस्तों। बीच बीच में आपके हम प्रैक्टिस टास्क भी देंगे आपको कि कितना आप पढ़ना है, डेली टास्क हम यहाँ पे देंगे कि इतना हमें करना है। ये सारी चीजें हम करने वाले हैं, जिससे जो सीरियस हैं वो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और कितने, क्योंकि 1 से 1.5 महीने में भी हमें ये दोनों चीजें, ये थ्योरी जो हमें खत्म करनी है, ठीक है। ये समझ लीजिएगा कि उसके बाद जो 1 महीना का समय बचेगा, 1-1.5 महीने का, उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और प्लस उसके साथ दोस्तों रिवीजन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस और रिवीजन। ये हमारा लास्ट के 1.5 महीने में होगा, क्योंकि समय इतना ही है। तो इसलिए दोस्तों सीरियस हो जाइए, लग जाइएगा। काफी समय हो गया है आपको बेरोजगार रहते दोस्तों, घर वालों के ताने सुनते सुनते, पड़ोसी रिश्तेदार के ताने सुनते सुनते बाल सफेद हो गए हैं। बिल्कुल भी मत घबराइएगा दोस्तों, अब लग जाइएगा, समय है। अब वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। जो बेरोजगार है 4 से 5 साल हो गए हैं, अब वो लग जाइएगा दोस्तों, सीरियस हो जाइएगा। इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। यदि आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, एक बार कंप्लीट सिलेबस आपका रिकॉल हो जाएगा जो आपने अब तक पढ़ा है अच्छे से, तो आपके लिए दोस्तों सुपर टेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, जब आप सुपर टेट दोगे तो आप देखोगे, अरे ये तो तैयारी मैंने पीआरटी के लिए करी थी, प्रश्न यहाँ मिल गया मुझे, ठीक है। हाँ, हो सकता है आपका काम यही हो जाए, लेकिन 1% आपका यहाँ नहीं हुआ तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जब यूपी टेट के बाद सुपर टेट आएगा, तो अभी से तैयार हो जाइएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही मुझे बताना था, और कोई भी सवाल आपके मन में है दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, उस पर जल्दी हम वीडियो लाएंगे आपके लिए दोस्तों। और चैनल के साथ दोस्तों जुड़ जाइएगा, पीआरटी के लिए यदि आप सीरियस है दोस्तों जुड़ जाइएगा। इससे पहले हमने पैट यूपीएससी पीटी 2025 की तैयारी अपने चैनल पर कराई थी दोस्तों, और बेहतरीन कंटेंट के साथ आप देख सकते हैं वीडियो जाकर, एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी कराई थी। तो दोस्तों जो भी सीरियस है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हम यहाँ पे जो बताया है आपको टास्क के थ्रू चीजों को कंप्लीट करेंगे। पढ़ना आपको ही है दोस्तों, पढ़ना आपको ही है दोस्तों। बस हम आपके लिए क्या करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी पढ़ाएंगे। और जो प्रैक्टिस और रिवीजन का समय दोस्तों आएगा वो कंप्लीट मैं आपकी यहाँ पे कराऊंगा। पूरा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों की यहाँ पे पूरी प्रैक्टिस और रिवीजन में यहाँ पे आपको कराऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों अगली वीडियो में। जो भी आपके मन में सवाल है, क्वेश्चन है, कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर हम बहुत जल्द देंगे, वीडियो के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से। दोस्तों धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द।